press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मिड रेंज सेगमेंट की, तो इंडिया में मिड रेंज सेगमेंट में दो ही ऐसी कंपनीज़ हैं जो compete कर रही हैं और इस सेगमेंट की किंग्स बन के बैठी हुई हैं। उन दोनों कंपनीज़ का नाम आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, Xiaomi और Realme। लेकिन ऐसे में Xiaomi बहुत ही बुरी तरीके से Realme को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि Realme की कुछ ऐसी कमियां हैं और कुछ ऐसी आदतें हैं जो Realme बदल नहीं रहा है। और ऐसे में क्या होगा अगर हम लोग देखें इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है कि Realme गायब ही हो जाए, क्योंकि Xiaomi का तो फ़िलहाल यही टेंडेंसी लग रहा है कि वो Realme को पूरा मार्केट से आउट करना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूँ जिनसे Realme बहुत बुरी तरीके से हार सकता है, बहुत बुरी तरीके से हार सकता है Xiaomi से। तो दोस्तों चलिए बिना कोई देर किए लेट्स रोल दी टैग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेकिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आपको जानना है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और भी ज़्यादा और भी बेहतर तरीके से, तो आपको तो पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो मेगा कंपनीज़ की, मिड रेंज सेगमेंट की किंग्स कह सकते हो आप, वो है Xiaomi और Realme। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि रीसेंट मार्केट स्ट्रेटजी जो Xiaomi का रहा है वो कैसा रहा है, आज के डेट में अगर आप 7,000 से ऊपर जाते हो तो 7,000 से 15,000 के बीच में 1,000 के डिफरेंस में आपको Xiaomi का लेटेस्ट जो 7 सीरीज़ है उसका कोई भी डिवाइस मिल जाएगा। तो ऐसे में साफ ही नज़र आ रहा है कि Xiaomi अभी परेशान हो गया है Realme के साथ compete कर करके। एक्चुअली Xiaomi compete ही नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि यूज़र्स को हर एक ऑप्शन अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो यूज़र है वो मतलब Xiaomi पे ही टिका रहे और Xiaomi के डिवाइसेस भी यूज़ करे। मतलब Xiaomi के डिवाइसेस ही सिर्फ बिके मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट में। अब ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं Xiaomi के डिवाइसेस की, तो आपको तो पता ही होगा कि एक Xiaomi का नया फ्लैगशिप डिवाइस, मिड रेंज फ्लैगशिप आप कह लो या फिर मिड रेंज सेगमेंट में जो नया रिसेंट डिवाइस आता है उसको ख़रीद पाना कितना टफ होता है। 1-2 सेकंड में ही वो सेल आउट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग अगर Realme की बात करें तो एक कंपनी ऐसी निकल के आई जो कि है सब ब्रांड ओप्पो की। ये कंपनी ओप्पो की ही एक सब ब्रांड है जो compete कर रही है Xiaomi के साथ। ऐसे में Realme काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स कर रही है और अपने डिवाइसेस को दिन ब दिन बेहतर कर रही है और अपने डिवाइसेस में और ज़्यादा फंक्शंस पुट कर रही है और compete कर रही है हैंड टू हैंड Xiaomi के साथ। अब मार्केट में आज के डेट में ये दोनों जायंट होकर बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे डिवाइसेस एक बजट प्राइस रेंज में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे Realme की कुछ कमियां हैं जो Realme को देखना पड़ेगा और जिन चीज़ों की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर Realme नहीं चाहता बैंकरप्ट होना, अगर Realme नहीं चाहता मार्केट से पूरा निकल जाना, क्योंकि भैया अल्टीमेटली कस्टमर ही सब कुछ होता है और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है आपका डिवाइस ख़रीद के, अगर यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो डिवाइस को फिर से ख़रीदेगा, आपके ब्रांड के ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो कि हुआ है Xiaomi के साथ। Xiaomi पहले लेके आया था अपना डिवाइस जो नोट सीरीज़ था। पहले जब Xiaomi मार्केट में आया था उसके डिवाइस भी उतने ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन Xiaomi का स्ट्रेटजी क्लियर था, कम प्राइस में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं और हम लोगों को अपना सर्विस मेंटेन करके रखना है, एक बहुत लग्जरियस फील देना है यूज़र को, ताकि यूज़र पीछे ना रहे। जो कॉस्टली डिवाइसेस है उनसे सैमसंग और बात करते हैं अगर ओप्पो की या वीवो की या अलग अलग ब्रांड जो मोटरोला है, ये लोग तो compete अभी कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा जायंट बन गया है Xiaomi। लेकिन Xiaomi को फाइनली compete करना बहुत ही ज़रूरी था अगर दूसरे कंपनीज़ को सेल करना है अपना डिवाइस। तो ऐसे में ओप्पो ने अपनी स्ट्रेटजी खेली और उसने अपना नया सब ब्रांड खोला जो कि था Realme। और ये सिर्फ आपको ऑनलाइन सेल्स पे ही मिलेगा, नॉर्मल ये किसी भी शॉप पे नहीं मिलता, आउटलेट नहीं है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि Realme का 3 सीरीज़ आया और Xiaomi का 7th सीरीज़ आया, और दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों ही हेड टू हेड कंपटीशन दे रही हैं एक दूसरे को। कोई भी डिवाइस ख़राब नहीं है, कोई भी डिवाइस अगर स्पेसिफिकेशन के थ्रू देखें
तो पीछे नहीं है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट जो मैं बोलूँगा Realme का UI। तो Realme का जो UI है वो कोई यूज़र को खास एक्सपीरियंस नहीं देता, ऐसा कोई एडिक्शन नहीं क्रिएट करता यूज़र में। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं Xiaomi के UI की, वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है यूज़र के पास, और साथ ही उसका जो लुक है, फील है, वो बहुत ही बेटर है। मैंने Redmi Note 7 अभी रिसेंटली यूज़ किया और Realme 3 और Realme 3 Pro मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ। तो बेसिकली मुझको जो एक्सपीरियंस मिला Redmi Note 7 के साथ वो बहुत ही अच्छा मिला, लेकिन Realme 3 Pro में मुझको काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स मिल गए। मैं खुद फील कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं जिनको Realme पहले ही अगर वो डिवाइस लॉन्च कर रहा है उसको फिक्स करना था, और लेटर अगर छोटे मोटे कमियां हैं, छोटी चीज़ें हैं, उनको फिक्स कर सकता है बाद में। लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर कमियां हैं। जैसे कि पहली बात अगर मैं करता हूँ UI की, तो एक सिंपल सा चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन किया है तो मुझको नोटिफिकेशन बार कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली हॉटस्पॉट का नोटिफिकेशन आता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, और ऐसे में डिवाइस बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ Realme का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको साथ में मिलता है, तो उसमें अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग मतलब ऑनलाइन यूज़र्स के लिए आप डिवाइस बना रहे हो तो भैया हमारे डिवाइस में सारे ऑप्शंस तो होने ही चाहिए। अब अगर मैं Realme कैमरा की बात करूं तो उसका फील मुझको उतना सही नहीं लगा, उतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है उसके उस ऐप के अंदर। और साथ ही अगर मैं माइक यूज़ करता हूं Realme 3 Pro के साथ, तो ओबियसली वो माइक डिटेक्ट करना चाहिए अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। बेसिकली इंटरनल माइक्स को ही सिर्फ वो यूज़ करता है वीडियो शूट के टाइम। तो ये एक मेजर कमी है UI में। UI को इम्प्रूव करना होगा Realme को, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो Realme को डेवलप करने होंगे, डालने होंगे, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस लेवल हाई रहे। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि है Realme का बैटरी और रैम मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं Xiaomi की और Realme की, तो Xiaomi का रैम और बैटरी मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथ है और बहुत स्मूथली मैनेज करता है। यहाँ पे बात करना चाहूँगा गेमिंग की। मान लो आप PUBG खेल रहे हो, बीच में आपका एक कॉल आता है, फिर आप निकल के जाते हो Redmi Note 7 Pro से या Redmi Note 7 से, तो वहाँ पे आपको फिर से आप उसी पोजीशन पे जा सकते हो, रिटर्न अप आपके PUBG में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप Facebook यूज़ कर रहे हो, आपने स्विच किया ऐप, तो बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। अगर आप फिर से फेसबुक पे जाते हो तो रीलोड नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रैम मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी है, वो मुझको बहुत ही बेकार लगा। Realme के डिवाइसेस में रैम मैनेजमेंट और बैटरी मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। यहाँ पे मेरे डिवाइस में 4000 mAh बैटरी है, लेकिन बैटरी बैकअप मुझको रात 7-8 बजे तक भी नॉर्मल यूसेज के साथ नहीं मिलता। यहाँ पे मुझको फिर से चार्ज करना पड़ जाता है अपना डिवाइस, लेकिन Redmi के डिवाइसेस के साथ ऐसा नहीं है। रैम और बैटरी मैनेजमेंट काफ़ी सही है और काफ़ी स्मूथ चलता है डिवाइस। एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छा मिलता है यूज़र को, फीडबैक यूज़र का बहुत सही रहता है। तो ये चीज़ भी एक बहुत देखने वाली है। कस्टमर बेस ये बना सकती है, बिगाड़ सकती है, अगर यूज़र का एक्सपीरियंस डिवाइस को यूज़ करके सही नहीं रहता। तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग जाते हैं तो वो है लुक एंड फील का। तो अगर आप Redmi Note 7 या Note 7 Pro या Note 7S डिवाइस कोई भी आप पिक करते हो अपने हाथ में, तो वो एक फील देता है प्रीमियम वाला, क्योंकि फ्रंट एंड रेयर ग्लास बिल्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं Realme 3 सीरीज़ को, तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि एक चीप क्वालिटी का फील देता है, और यूज़र ओबियसली ग्लास बैग के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ना ही प्लास्टिक बैग की तरफ। तो यहाँ पे जो फील है, लुक है डिवाइस का, वो भी उतना कोई ख़ास नहीं रखा गया है। उनके डिवाइसेस में compete कर रहे हो अगर आप Xiaomi के साथ, तो उनसे ज़्यादा बेटर आप फील दो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक जायंट है और आप मार्केट में नए घुसे हो। अभी आपके डिवाइसेस अगर वो फील नहीं देंगे ना, तो आपके जो यूज़र्स हैं उनको पछतावा होगा कि Realme के डिवाइसेस मैंने क्यों ख़रीदा, मतलब ये क्यों ख़रीद रहा हूँ मैं, क्योंकि Xiaomi का उसी प्राइस में Gorilla Glass 5 वाला बैग मिल रहा है। आप देख सकते हो, आप खुद भी माइग्रेट नहीं करोगे Xiaomi से Realme की तरफ अगर आपको ऐसा प्रीमियम फील नहीं मिलता।
तो आपको प्रीमियम फील प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ल्यूर करना चाहते हो आपके डिवाइस को खरीदे हो इसलिए। तो अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट करना ही अपने में। अभी हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है आउटडेटेड थिंकिंग। ये मुझको क्यों लगता है कि Realme वालों का थिंकिंग जो है वो थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि उन लोगों ने USB Type-C प्रोवाइड नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं IR ब्लास्टर भी मिल जाता है Redmi Note 7 या कोई भी उठा लो डिवाइस, Redmi का, Xiaomi का, IR ब्लास्टर तो मस्ट है। अगर वो मतलब डिवाइस बना रहे हैं तो कहीं से भी IR ब्लास्टर को फिट कर ही देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये एक अलग सा चीज़ है जो हमको Xiaomi के डिवाइसेस में मिल जाता है, जिससे हम लोग फ़ैन भी कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी भी कंट्रोल कर सकते हैं, AC भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपके डिवाइस में IR ब्लास्टर मुझको कहीं पे भी नहीं दिखा। ये एक बहुत ही मतलब एक छोटा सा चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है यूज़र के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं वॉक चार्जिंग की तरफ। तो देखो भैया, Xiaomi के जो डिवाइसेस हैं उनमें अभी Xiaomi ने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है USB Type-C को, लेकिन आप वहीं पीछे रह गए हैं जहां पे आप माइक्रो USB का इस्तेमाल कर रहे हैं चार्जिंग के लिए। तो यूज़र अभी USB Type-C वाला डिवाइस ख़रीदना चाहता है, क्योंकि वो एक प्रीमियम फील देता है। अभी आपको अगर मैं बताऊं कि आज के डेट में आप बैलगाड़ी में सफ़र करो, क्योंकि बैलगाड़ी में भी मैं आपको एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दूंगा, नहीं, वो नहीं होगा, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो है बैलगाड़ी। अब आप जितना भी स्पीड उसमें पुट ऑन कर लो भैया, वो फील नहीं आएगा। यही बात मैं कर रहा हूँ, वो फील का। तो अगर आप USB Type-C यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस में, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता। आपने एक एक्सक्यूज़ दिया कि अभी USB Type-C सबके पास नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोग माइक्रो USB से ही फास्ट चार्ज कर देंगे, वॉक चार्जर प्रोवाइड करेंगे। नहीं, दैट इज़ नॉट द थिंग। आप जानते हो Xiaomi के डिवाइसेस मार्केट में आएंगे, घर घर में Xiaomi के डिवाइसेस आ ही जाएंगे। तो ऐसे में USB Type-C केबल्स का अवेलेबल ना होना इज़ इम्पॉसिबल। आप पुट कर सकते थे। यहाँ पे मैं कम्प्लीटली ये कहूँगा कि आपकी थिंकिंग आउटडेटेड है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइस फैक्टर आपके डिवाइसेस का एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ Xiaomi के डिवाइसेस की, तो Xiaomi को आप compete कर रहे हो, प्राइस फैक्टर आपका जो है वो Xiaomi के बराबर ही है। लेकिन आप यहाँ पे आप देख लो आपने कितनी चीज़ें हटा दी हैं। यहाँ पे ग्लास बैक Xiaomi में मिल रहा है, IR ब्लास्टर Xiaomi में मिल रहा है, लेकिन आपके डिवाइस में वो चीज़ नहीं है। आप क्या बोलूँ मैं, आपने Realme X में यूज़ किया 48 मेगापिक्सल कैमरा का, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये 248 मेगापिक्सल है, लेकिन आपने Realme 3 Pro में 64 मेगापिक्सल कह के 16 मेगापिक्सल का कैमरा डाला हुआ है, और वही पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। आप ये स्ट्रेटजी अपना रख सकते थे, आप ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर डाल सकते थे, लेकिन compete करने के चक्कर में आपने एक दूसरा सेंसर यूज़ किया। लेकिन मार्केट का जो अभी झुकाव है वो है IMX 586 के तरफ, क्योंकि अभी सभी उस सेंसर के पीछे भाग रहे हैं। सारे डिवाइसेस में वो आ रहा है, लेकिन आपके Realme 3 Pro सीरीज़ में वो नहीं है। पर हाँ, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि अगर इमेज क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके डिवाइसेस से जो इमेजेस जनरेट होते हैं, लेकिन प्राइस फैक्टर मुझको थोड़ा हाई लगा अगर मैं आपके डिवाइसेस की बात करता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक बैक एक तो है, और दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं कि इसमें IR ब्लास्टर नहीं है आपके डिवाइस में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कम भी हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा है। आपको अगर compete करना था तो आप प्राइस कम रख सकते थे। अब अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बोनस पॉइंट भी देना ज़रूरी है Realme डिवाइसेस को। तो Realme डिवाइसेस का बोनस पॉइंट ये होगा कि Realme डिवाइसेस जो आते हैं वो एड्स नहीं दिखाते हैं आपको। अगर आपने ख़रीदा है वो डिवाइस UI में या
रियलमी के ऐप्स जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं उनके अंदर आपको एड्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन रियलमी के जगह अगर शाओमी की बात करें तो एड्स दिखाता है शाओमी, जिससे उनका पैसिव इनकम एक होता रहता है हर एक डिवाइस से जो आज के डेट में उनका यूज़ हो रहा है मार्केट में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है रियलमी की मुझको लगी, और ये एक चीज़ इसको आप कंटिन्यू कीजिए, ये एक आपका ब्रेक पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आप शाओमी को कम्पीट कर सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से हरा सकते हैं अगर शाओमी ने अपने एड्स को ना हटाया। हाँ तो भैया यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझको लगे कि रियलमी को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर और ख़ुद के प्रोडक्ट लाइनअप को सुधारना चाहिए इन ओपिनियंस के साथ। आशा करता हूँ कोई भी कंपनी इसको ऑफेंसिव वे में नहीं लेगी। आशा करता हूँ अगर आप देख रहे हो तो इसको एक सजेशन की तरह लोगे। और दोस्तों अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट्स में शेयर करो, आपको क्या लगता है कि रियलमी डिवाइसेस में और क्या होना चाहिए, या शाओमी रियलमी से बेटर क्यों है, या रियलमी शाओमी से बेटर क्यों है, ये आप कमेंट्स में शेयर कर दो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और पसंद आई अगर वीडियो तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना हो। उसके बाद बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, सी या।